Hello, everyone. Welcome to Mindset with Shipra. We are running this series where we can really help you figure out कि आज आपकी सिचुएशन आपकी लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. वेल, आप कभी कभार अपनी कुछ चीजों से परेशान होंगे कि मैं ऐसा क्यों रिएक्ट करती हूँ या मैं ऐसा क्यों रिएक्ट करता हूँ, व्हाई कांट आई चेंज थिंग्स, या फिर आप अपने से ज्यादा हमारी आदत होती है बाहर की दुनिया या बाहर के लोगों को देखने में. So why do I feel that people around me don't behave the way I want them to be? Or someone else's behavior really matter to me and we are amused by their behavior. यार ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? How can they do this to me? और इन जनरल भी अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो आप जनरली ऐसा सोच सकते होंगे, यार how is this person so weird? How is this person, just like that for different traits, different behaviors? क्यों होते हैं लोग ऐसे? ये बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है एंड ऑफ कोर्स वी आर रनिंग दिस इनर चाइल्ड हीलिंग सीरीज जहाँ पे हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है. सो इफ यू हैवंट सीन माय वीडियो, please go ahead and see a lot of videos which are already uploaded on this series of inner child healing and why you are the way you are and why the world around us is the way they are today. So in this series and today we are going to talk about this only कि हम या फिर हमारे आसपास के लोग ऐसे क्यों हैं, क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, क्यों हमारे हिसाब से नहीं चलते, क्यों मुझे जो लगता है वो सही है वो सामने वाला वैसे बिहेव नहीं कर सकता है. Why? I'm going to give you the secret, so stay till the end in the video. Don't forget to like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon because बहुत सारे videos आगे आने वाले हैं that can really help you. And of course, you can share this video with your friends and colleagues, whosoever needs that help. The purpose is to reach maximum people, give you a lot of information so that you can start your healing journey. All right. सो हमारे ह्यूमन सिस्टम में जब हम बच्चे होते हैं एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वट एवर सिचुएशंस वी फेस इन आवर लाइफ, मे बी एट आवर पेरेंट्स प्लेस और मे बी द स्कूल वी वेंट और मे बी रिलेटिव्स, हमें जो बातें बोली जाती है या हमारे साथ जो कुछ भी होता है, इसके बारे में वैसे डिटेल में मैंने काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं. बट हमारा एक सिस्टम ऑलरेडी, एक हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक रिस्पॉन्स क्रिएट करना स्टार्ट करता है. So what is this response? Response is basically to protect me. Just an example, मुझे किसी ने बचपन में थप्पड़ मारा. फर्स्ट टाइम मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ. I was not prepared कि मुझे कोई थप्पड़ मारने वाला है. So I did not had any protective mechanism at that time. फिर सेकेंड टाइम मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, मुझे वापस लगा ये क्या हुआ. अब नर्वस सिस्टम थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम एक डेंजर जोन प्रोटेक्ट कर देता है, एक प्रिपेयर कर देता है आपके आसपास. तो उसमें आप अपना एक रिस्पॉन्स सिस्टम डेवलप कर देते हो, लाइक अ मशीन वेयर यू जस्ट पुट अ कोड एंड दैट कोड विल रन एज सून एज दैट पर्टिकुलर पार्ट हिट्स. सो बेसिकली जब भी ऐसा डेंजर सिचुएशन आएगी, आपका नर्वस सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है और वो बार बार इतने सालों से आपको कर करके वो एक्चुअली आपके सिस्टम का पार्ट बन जाता है. एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉमा रिस्पॉन्स सिस्टम. एंड दैट इज व्हाई पीपल बिहेव डिफरेंटली, पीपल एक्ट डिफरेंटली, पीपल, everybody in this world, all the human beings in this world are not bad. They are not at all bad. हाँ, हमारे हिसाब से कुछ लोग नहीं करते होंगे या कुछ लोग बहुत गलत कर देते होंगे. आई एम नॉट डिफेंडिंग देम जो लोग गलत करते हैं, बट वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? टू अंडरस्टैंड दिस, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द कोपिंग मैकेनिज्म दैट आवर नर्वस सिस्टम डेवलप्स. So the first kind of coping mechanism that you, if you want, you can make notes, is placating. Placating वाले situation में generally a person gives up. तो आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो गलतियां करते हैं और उनकी गलती नहीं होती फिर भी सॉरी बोलते हैं. एंड फिर जनरली ये पेरेंट्स के साथ होता है, आई बिलीव, बट हाँ और किसी के साथ भी हो सकता है जहाँ पे आप बार बार बोलते हो अरे आपकी गलती नहीं है, आप क्यों बार बार सॉरी बोलते हो, आप ही झुकते हो, आप कितना झुकोगे. वाई? बिकॉज ये उनका नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स है. उन्हें ज्यादा लड़ाइयों में नहीं जाना, उन्हें बात नहीं बढ़ानी है. So this is the nervous system response that they develop of whatever situation must have happened with them in the childhood. Even they might not remember, but ये उनकी आदत पड़ जाती है. They just give up. उन्हें लगता है छोड़ो ना, बात खत्म करो, इग्नोर कर दो, सॉरी बोल के बात खत्म करो. तो वो हर बात पे अपनी गलती मान लेते हैं.
उनकी गलती नहीं भी होती है तो दे डोंट टेक अ स्टैंड। सो ये होता है फर्स्ट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स सिस्टम। सो नेक्स्ट टाइम आप किसी को भी देखो जो अपनी गलती नहीं मान के भी अपनी गलती मानते हैं और हर बात पे झुक जाते हैं, तो प्लीज उन्हें फोर्स मत करिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर वाई आर दे डूइंग दिस। समटाइम्स इट कैन बी वेरी हैवी फॉर यू, वाई पीपल आर मिस यूजिंग यू, बिकॉज यू ऑलवेज बेंड डाउन, या आप झुक जाते हो, इसलिए लोग आपको समझते नहीं है, दे टेक यू फॉर अ राइड। But trust me, it's their nervous system response. This actually keeps them protected, their sanity. उन्हें लगता है यही मेरा peaceful space है where I can save myself. The second is self righteousness. मैं सही हूँ। Whatever these people do, चाहे वो गलत करे चाहे सही करे, उन्हें लगता है वो सही है और सामने वाला गलत है। They always tend to blame situation, people. जैसे for example अगर किसी की चलते चलते सोफे से लग गई, तो what will that person do? वो बोलेंगे कि सोफे की वजह से मेरे लगी, क्योंकि सोफा बीच में रखा हुआ था। और ये बहुत डीप कंडीशनिंग है। क्यों? क्योंकि बचपन में मैंने बहुत सारे घर में देखा है, शायद आपने भी नोटिस किया होगा, जब किसी बच्चे के लगती है तो उसको क्या सिखाते हैं? अरे बेटा चींटी मर गई, एंड वी स्टार्ट हिटिंग द ग्राउंड, और हम चींटी को मारने, अरे चींटी लग गई। आप बच्चे को ये नहीं सिखा रहे हो कि आप यू वर नॉट केयरफुल, यू वर नॉट विजिलेंट, दैट्स व्हाई यू गॉट हर्ट। हम उसको सिखाते हैं कि ब्लेम अदर्स, अरे कुर्सी को लग गई, कोई बात नहीं, आप तो ठीक हो ना। सो दीज काइंड ऑफ पीपल, whatever happens wrong in their life, they will never take up the responsibility. They will blame others, they will pinpoint others, but they will not actually see inside them, what can I change, what mistake did I do, because their nervous system is trained that way to keep themselves protected. ये हर चीज पे अपने आप को डिफेंड करेंगे, ये हर चीज पे अपने आप को रीजंस देंगे कि ये चीज इसलिए हुई क्योंकि ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा सोचा। दे विल नेवर एवर एक्सेप्ट। प्लीज हैव मर्सी ऑन सच पीपल ऑल्सो, बिकॉज इनको भी नहीं पता है और कोई तरीका टू रिस्पॉन्स whenever they see a threat coming on them, whenever they see an attack coming on them. So that is the way they respond. So next time आप किसी को भी देखें जो अपने आप को हमेशा सही मानता हो, इट्स द रिस्पॉन्स सिस्टम। आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आप टेंशन लेना कम कर देंगे। Moving on to next, the third one after self-righteousness is of course blaming. Self-righteousness का पार्ट ही होता है blaming, where they blame everything for to others. जैसे मैंने बताया मैं सही हूँ, तो उसका of course second part क्या होता है? तुम गलत हो, सिचुएशन ऐसी थी, लोग ऐसे थे, एनवायरमेंट ऐसा था, ब्लेमिंग। नेक्स्ट वन इज irrelevance. Irrelevance जो होता है, this is a trauma response where a person is totally disconnected from themselves. That means वो लोग कुछ बोलते ही नहीं है, मतलब उन्हें दिख रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है, स्टिल दे विल जस्ट कीप ऑन डूइंग देयर ओन वर्क। आपने बहुत सारी फैमिलीज में देखा होगा ऐसा, जहाँ पे झगड़े चल रहे हैं बट एक जना होगा वो अपना काम ही करता रहता है, वो इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। एंड वी आर ऑल लाइक कि व्हाई दिस पर्सन इज नॉट स्पीकिंग अप, दिस पर्सन वाज राइट देयर। आपने ऑफिस में देखा होगा सब कुछ किसी के सामने हो रहा होता है, बट दैट पर्सन सेज मैंने तो नहीं सुना, मैंने तो नहीं देखा। This is called as irrelevance. Whatever I am doing, we might feel they are selfish, but guys, they are actually not selfish. This is how they are protecting themselves. This is again their trauma response, which is coming up. So yeah, they also don't know why they are like that. तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि हमारे आसपास लोग जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इट्स एक्चुअली प्रोटेक्टिंग देम। The next kind or the next type is state of disassociation, also called as neutral. ये एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है जब किसी के साथ बहुत ही फिजिकली और मेंटली अब्यूज हुआ हो, या बॉडी शॉक में चली गई हो किसी की डेथ की वजह से, या रेप हुआ हो और समथिंग लाइक दैट, या किसी की बहुत क्लोज इंसान की डेथ हो जाती है। इस सिचुएशन में ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है वेयर द पर्सन इज जस्ट नॉट एसोसिएटेड विद द एनवायरमेंट अराउंड। वो फिजिकली वहां होते हैं बट मेंटली दे आर कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड। व्हाई? बिकॉज दे आर इन अ टोटल शॉक। जैसे किसी की डेथ होती है तो हम बोलते हैं ना कि ये रो क्यों नहीं रहे, ना तो ये रो रहे हैं ना हंस रहे हैं, बस इनको रुलाना बहुत जरूरी है। व्हाई? बिकॉज the body has developed that coping mechanism where it cannot take, it's basically to protect them. So देयर मे बी सिचुएशंस वेयर आपकी ये जो ट्रेट्स हैं या कोपिंग मैकेनिज्म है, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, बट एक सिचुएशन हमेशा डोमिनेंट होती है।
वेल, कोपिंग मैकेनिज्म कैन बी चेंज्ड. हम ये इनर चाइल्ड हीलिंग सीरीज पार्ट रन कर रहे हैं. हम इसमें बहुत, हमारी ये जो सारी सिचुएशन है, हमारी जो सारे रिस्पॉन्सेज है, हम चेंज कर सकते हैं. वेल, वी रन अ 1 month intensive inner child healing program where we actually make you go through the entire process, making you realize where is it coming from, how did you get inside you, how it is affecting in your today's life. You can absolutely heal it. And don't forget to watch all my videos if you haven't already. The idea is to reach maximum people, help you heal, and help heal this world. Don't forget to press the bell icon so that you get the notification next time whenever you are on YouTube, so that you don't miss our important content. Thank you for watching. Share it with those who really need help. The world needs your help. Thank you and bye bye. I shall see you soon.